हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2 से। ठीक है, तो हम आज एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल तुम्हें क्या गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इनको पहले इसका पहले जीरो निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद जीरो को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एकदम इजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स लेंगे और पी ऑफ एक्स जो भी हो, तुम पी ऑफ एक्स भी ले सकते हो। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये, इसको हम पी ऑफ एक्स लेट करते हैं। ठीक है, तो तुमको एक लाइन लिखना पड़ेगा, टू फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, टू फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसा एक लाइन लिखना होता है। एक और भी सिस्टम में लिखने का, पहले इसको फैक्टराइज करने के बाद टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जीरो लेट दिस, मतलब दो पार्ट को जीरो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब मिडिल टर्म करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तुम लोगों को आता है ना? नहीं सर, ये हमको नहीं आता। तो देखो कैसे करना होता है। जो सिस्टम है ना, वो है कि लास्ट वाले को तोड़ो। लास्ट में क्या है, 10 को तोड़ दो। कैसे? 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5, और तो नहीं तोड़ सकते। अब इन दोनों को मिला के बीच का नंबर लाना पड़ता है। मतलब एक्स का इज इक्वल टू 7 को हम तोड़ के लिखेंगे 5 प्लस 2x। क्यों? देखो 5 प्लस 2 7 और 5 टू 10, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मतलब जो दो नंबर आएंगे ना, उनको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला और प्लस करके, प्लस या माइनस करके मिडिल में जो है ना, इसके एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। तब देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन या प्लस और माइनस जो भी है, प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। एकदम ईजी था। अब क्या करो, कॉमन लो। अरे भाई कॉमन लेना तो आता है ना? नहीं सर, ये भी हमको नहीं आता। देखो कॉमन लेना पड़ता है पेयर्स में, मतलब इन दोनों में से और इन दोनों में से, दोनों में से। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से कौन सा, मतलब क्या कॉमन जाएगा? देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर मतलब 2x 2x, और इधर है 1x, मतलब इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे। सर x की बात मत बोलो, उस x, इस वाले x को नहीं, इस वाले x को कॉमन लो। पढ़ लो, पढ़ाई में मन दो, सामने एग्जाम आ चुका है, ज़्यादा दिन नहीं है। अब इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, जब देखो इधर भी x प्लस 5, इधर भी x, कैसे देखो 2 इंटू एक्स 2x, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करके आता है x प्लस 5, फिर से ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। समझे इतना? अब क्या करना पड़ता है, तो बहुत छोटा हो गया, इतना नोट करो जल्दी, 1 2 3। अब हमें करना पड़ेगा लेट, मतलब ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। नाउ x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इन मतलब ये जीरो हो सकता है या फिर ये। देखो दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आ रहा है, मतलब कोई या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। ठीक है, तो इधर से तो हम लिख देंगे x इक्वल टू प्लस, साइड चेंज करेगा तो -5, इधर से x इक्वल टू प्लस 2, साइड चेंज करेगा तो -2। ठीक है, इसको यूज कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग का जो इक्वेशन है वो राफ में पहले लिख देते हैं। राफ में ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा एक चीज़, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, याद है ना? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c/a। ऐसे ये अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, जीरो द पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बताया था एक पार्ट में। अगर तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट मिस कर दिया ना, तो फिर से जाओ जाकर देख लो इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, नाउ
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 प्लस -2। अब देखो अगर दो चीज़ माइनस में है ना तो क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, नेगेटिव परसेंट मिलकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव परसेंट, एक साथ बैठेंगे तो -5 -2 से -7। अब यहाँ पर एक सिस्टम है, तुम्हें क्या कैसे लिखना पड़ेगा, देखो एक लाइन गैप दे के लिखते, एक लाइन गैप दे के लिखेंगे। क्यों, समझो फॉर्मूला क्या है, -b/a, -b/a। अब इसको यहाँ पर ला, माइनस का माइनस, इधर से b कितना होगा, ax² प्लस bx प्लस c, तो b कितना है 7 और a कितना होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1। समझे, इस लाइन को लिखने के बाद ये लाइन। अब सुनो, अगर ये लिखने जाओगे पहले तो मतलब इससे ये लाना तो मतलब कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ये वाला लिख दो फॉर्मूला तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बोलते हैं 2 नंबर ही करना। एग्जाम में तुमको पता है, तुमने ये इसके बाद ये क्या, टीचर को तो नहीं पता चलेगा ना किसको पहले किसके बाद में किया। अच्छा मुझे तो पता है सर, क्या होगा, टीचर आपका वीडियो देख लिया तब तो स्कैम 1992। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है -2। तो अब देखो माइनस प्लस कितना होता है, प्लस 10। इसको भी एक लाइन गैप देके लिखोगे c/a, और c कितना है हम लोग का 10 और a कितना है 1। लो ये खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही करना पड़ता है। अब चले जाएंगे एग्जाम्पल 3 में। ठीक है, देखते हैं वो कैसे करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है, फाइनल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3। इसको कैसे करेंगे, ठीक है, एकदम इजी है। हम क्या लिखेंगे, पहले इसको p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3। तो टू फाइंड zeros of p of x, let p of x is equal to 0। अब p of x कितना है, तो क्या लिखेंगे, x² - 3 इज इक्वल टू 0। फोकस करो, फोकस जल्दी फोकस करो। तो देखो, अच्छा स्पीड ज़्यादा देके करो या कम देके करो, तुम लोग बोलो ज़रा, तुम लोग कमेंट में बताना कि सर आप स्पीड ज़्यादा दो या कम दो, ये मुझे बताना फिर। ठीक है, देखो एकदम ईजी है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो x² -3, साइड चेंज करेगा तो +3। अब देखो एक चीज़, स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब भी साइड चेंज करेगा, देखो स्क्वायर जब भी साइड चेंज करता है ना, रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट होता है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, √3। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देखो इसको हमें +- √3 लिखना पड़ेगा। सर ये प्लस माइनस कहाँ से आएगा, देखो √3 को स्क्वायर करो तब भी 3 आएगा, और -√3 को स्क्वायर करो तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब x का वैल्यू तुम लोग को +√3 भी हो सकता है, -√3 भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब तुम लोग बोले सर हम लोगों ने बचपन में जब किया था तो हम लोग तो माइनस नहीं लिखा था। देखो तुम लोग क्या निकालते थे, एरिया ऑफ, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √एरिया। अब तुम खुद ही बोलो, किसी चीज़ का साइड हो, लेंथ हो, हाइट हो, वो कभी नेगेटिव में आ सकता है क्या, नहीं ना। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है ना, हम लोग जब x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव x भी आता है और नेगेटिव x भी आता है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ x का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, लेकिन क्या गिवन है वो समझना। अगर एज, किसी का एज निकाल रहे हो तो भाई किसी का एज नेगेटिव में आ सकता है क्या, किसी का हाइट नेगेटिव में आ सकता है क्या, किसी का मास नेगेटिव में आ सकता है क्या, नहीं ना। इसलिए अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू √3 और बीटा इज इक्वल टू -√3। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 प्लस -√3 इज इक्वल टू कितना जाएगा, देखो प्लस से माइनस कैंसिल 0। अब इसको ध्यान से लिख दो, सिर्फ -b/a। अगर तुम लोग था दिखाना चाहते हो ना तो एक लाइन गैप दे के लिख दो -b/a, और माइनस का तो माइनस, b कितना है, b होता है मतलब देखो ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो हमारे जो क्वेश्चन में यहाँ पर तो x है ही नहीं, अगर x नहीं है तो b भी नहीं है, मतलब b हो जाएगा 0
और ए कितना है, ए कुछ भी नहीं तो 1। फिर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कंपेयर करो ना, तो ए कितना आ जाएगा 1, बी तो है ही नहीं 0, और सी कितना हो जाएगा -3। समझे? अभी इतना जल्दी जल्दी नोट करो। 1 2 3 4 गेट्स ऑन द डांस फ्लोर। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अरे इतना बड़ा, देखो ये बड़ा क्या था, ये इसका टेल, टेल बंदर का पूछ होता ना, बहुत लंबा होता है, तुम लोग जैसा। अच्छा, अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है -√3, प्लस माइनस माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, सिर्फ 3। अरे सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं √3 होल स्क्वायर, या फिर 3 9 भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 3। समझे? तो लो इसको एक लाइन गैप देके लिखोगे, c/a, c कितना है -3 और a कितना है 1। लो खत्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। मतलब सम और प्रोडक्ट गिवन है, समझो ये एकदम इजी है। ठीक है, सम और प्रोडक्ट गिवन है। अच्छा, सम को क्या हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट को लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, अब इंटू बीटा कितना है 2, मतलब सम है -3 और प्रोडक्ट है 2। ठीक है, अच्छा लो अब तो खत्म हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, सर ये क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल नहीं लिखा, अच्छा ये तुम लोग लिख दो, पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। लो खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, तो लिख दो -3 एक्स प्लस 2। लो भाई खत्म हो गया, टन 3x प्लस 2। लो आंसर खत्म। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कुछ भी चीज़ अगर मतलब समझ में नहीं आया ना, कमेंट करना, ठीक है, अगले बार में कवर कर लेंगे। और आज का लास्ट सवाल है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, देखते कितने को आता है ये, देखते। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय।